क्या कर रही है? तो नमस्कार भाई लोगों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं रिव्यू स्ट्रीट चैनल। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि नेटफ्लिक्स की 2023 की ज़बरदस्त सीरीज़ का पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा, तो आपका भाई हाजिर है 2023 की टॉप 7 वेब सीरीज़, जो कि बिल्कुल ही ज़बरदस्त हिंदी डबिंग के साथ में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एक लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं करा है तो यार वीडियो तो लास्ट तक देख ही लेना। हाँ, ये कर लो तो पहले। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। नंबर 7 पर वेब सीरीज देखने को मिलती है बैंडिडोर्स। ये 2023 की एक एक्शन एडवेंचर क्राइम सीरीज है, जिसमें आपको हल्की फुल्की कॉमेडी भी देखने को मिल जाती है। इसकी अगर कहानी की बात करें तो इसमें हमें नीरल नाम के बंदे की कहानी दिखाई जाती है, जो कि एक ऐसे बहुत बड़े खजाने को ढूंढना चाहता है जिसका सिर्फ लोगों ने अभी तक नाम सुना है। मतलब लोगों को पता भी नहीं है कि वो सच में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसके हाथ में उस खजाने का नक्शा लग जाता है और उसके बाद ये अपनी एक छोटी सी टीम बनाकर निकल पड़ता है उस खजाने की खोज में। तो क्या वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो भी पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। और सीरीज में सिर्फ 7 एपिसोड है, वो भी 45 मिनट के, तो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। सीरीज की पॉजिटिव पॉइंट यही है कि इसमें आपको अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ एक वो एडवेंचर होता है ना खजाने वाली मूवीज में कि हाँ भाई क्या मिलने वाला है, कड़ी से कड़ी कैसे जुड़ेगी, ऐसे वो लोग खजाने तक पहुंचेंगे, तो वो सब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और थर्ड भाई मेन बात, इसकी जो एक्ट्रेस है भाई बहुत ही कमाल की है। मतलब लास्ट तक आप देखोगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। और कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि उसी एक्ट्रेस की वजह से ही मैंने इसको अपनी लिस्ट में ऐड किया है। रहा नहीं जाता। जो सब आर्ट गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेब सीरीज़ है, वन टाइम वॉच है, और इसमें आप बोर तो बिल्कुल ही नहीं होने वाले हो, तो बिल्कुल ही फैमिली के साथ आप इसको एंजॉय करें। वही नंबर 6 पर हमें सीरीज देखने को मिलती है द ब्रदर्स सन, जो कि एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसकी कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक मेडिकल स्टूडेंट दिखाया जाता है, जो कि एक नॉर्मल सा लड़का होता है। थोड़ी देर बाद उससे पता चलता है कि उसका जो भाई है वो वर्ल्ड का नंबर 1 एसेसियन है, और उसकी जो फैमिली है वो वर्ल्ड की नंबर 1 गैंगस्टर फैमिली है, और ये लोग अपना काम बहुत ही मिस्टीरियस वे में करते हैं। अब होता क्या है कि भाई ये गैंगस्टरबाजी के चक्कर में उनके जो पिता होते हैं उनके ऊपर एक जानलेवा हमला होता है, जिसके बाद उसके पिता उसके भाई को दोबारा उसकी माँ और छोटे भाई यानी कि मेडिकल स्टूडेंट्स के पास भेज देते हैं, जिससे कि वो उनकी रक्षा कर सके और उनको प्रोटेक्ट कर सके। अब भाई उसके बाद जब उस छोटे भाई को पता चलता है कि वो नंबर 1 गैंगस्टर फैमिली का एक बेटा है, उसके बाद में जो भाई सीरीज में ना कॉमेडी ऐड होती है वो एक अलग लेवल की होती है। मतलब वो आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जब वो स्क्रीन पे आता है तो काफ़ी कॉमेडी वाला माहौल बन जाता है, और जब उसका भाई आता है वो कमाल के एक्शन सीन्स करता है भाई। तो इन सब का मिक्सअप आपको मूवी में, एक मिनट, मेरा मतलब सीरीज में देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो ये भी एक अच्छी खासी वन टाइम फैमिली वॉच मूवी है। इसमें भी शायद से 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, तो आप इसमें भी बोर नहीं होंगे, तो आप इसको पूरी फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। भाई हम अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और नंबर 5 पर सीरीज हमें देखने को मिलती है वन डे। अगर भाई सीरीज की बात करूँ तो नेटफ्लिक्स की तरफ से काफ़ी दिनों बाद एक हमें अच्छी रोमांस ड्रामा सीरीज देखने को मिलती है, जिसको देखने के बाद आपको एक फील गुड वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। इसकी कहानी की बात करें तो 1998 में एमा और डेक्स्टर पहली बार कॉलेज में मिलते हैं। बातों का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन वो रात तक जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं है, यू नो वो दोस्ती वाला प्यार। लेकिन होता क्या है कि इनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है, और काफ़ी साल बाद इनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, लेकिन कभी भी प्यार का इजहार नहीं करते। मतलब वो वाले लोग होते हैं ना कि नहीं भाई हम बस फ्रेंड हैं, मतलब लोगों को लगता है कुछ और, लेकिन वो लोग दिखाना चाहते हैं कि नहीं भाई जस्ट फ्रेंडशिप टाइप, और कहीं ना कहीं तक वैसा कुछ होता भी है। तो क्या इतने साल बीतने के बाद इन लोगों के बीच में कुछ होता है, प्यार का इजहार होता है या नहीं, ये सब जानने के लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। हालांकि सीरीज में 14 एपिसोड है, लेकिन वो 25-25 मिनट के हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 आवर्स देने पड़ेंगे बस। और लास्ट में एक अच्छा खासा यूनिक ट्विस्ट भी आपको देखने को मिलता है, वो नहीं बताऊंगा वरना मतलब सीरीज का मजा बेकार हो जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर चेकआउट करें अगर आप रोमांस लव ड्रामा टाइप सीरीज देखते हैं। वही नंबर 4 पर सीरीज आती है द विंसे स्टेपल शो। शायद प्रोनाउंस में कुछ गलती हो गई है, मेरी इंग्लिश यार इतनी अच्छी नहीं है, वो तो इतने वीडियोस में आपको पता ही चल गया होगा। हाँ, तो सीरीज़ की बात करते हैं। ये एक बायोग्राफी ड्रामा टाइप मूवी है, और पहले ही बता दो कि ये सभी लोगों के लिए नहीं है, यानी कि जो लोग एक्शन मास मसाला टाइप कुछ देखते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली नहीं है। अगर इसकी कहानी की बात करूँ तो इसमें हमें एक रैपर आर्टिस्ट की डेली लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, यानी कि स्क्रीन पर हम उन्हें रैप सॉन्ग करते हुए देखते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता है, लेकिन इस सीरीज़ में उनकी छोटी छोटी बातों को बड़ी बारीकी से दिखाया गया है, यानी कि उनकी डेली लाइफ में क्या होता है, वो कैसे उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं और उनकी सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सब आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। और भाई नेटफ्लिक्स ने ना ऐसी सीरीज़ में बिल्कुल मास्टरी कर दी है, मतलब ऐसे इस तरीके से उन चैलेंजेस को स्क्रीन पर दिखाया गया है कि आपको बिल्कुल ही मज़ा आ जाने वाला है। हल्की फुल्की आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, और जैसा कि मैंने बताया एक सिंगर की कहानी है तो अच्छा खासा आपको म्यूजिक भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस सीरीज़ को जरूर जाकर चेकआउट करना। सीरीज़ में केवल 5 एपिसोड हैं, वो भी 30-30 मिनट के, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगी।
भाई अपनी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, नंबर 3 पर सीरीज आती है किलर पैराडॉक्स। और भाई ये एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है, और जब मैंने वेब सीरीज लगाई थी तो मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी निकलेगी। मतलब इसमें जो सस्पेंस और थ्रिल दिखाया गया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और कहीं ना कहीं स्टोरी में हमें एक सुपर नेचुरल पावर टाइप भी देखने को मिलता है, वो जब आप सीरीज देखोगे तो पता चलेगा। अगर इस सीरीज़ की स्टोरी की बात करें तो इसमें हमें एक नॉर्मल स्टूडेंट की कहानी दिखाई जाती है। होता क्या है कि एक दिन अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जिसके कारण उससे अनजाने में एक आदमी की बहुत ही बेरहमी से हत्या हो जाती है। अब उस समय तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जिस आदमी को उसने मारा है वो उसी के लायक था, यानी कि उसने बहुत ही बुरे बुरे काम किए थे। अब यहाँ तक तो कहानी भी ठीक चल रही होती है, लेकिन दिक्कत ये होती है ना, उसके बाद वो एक के बाद एक और खून करता हुआ चला जाता है, और धीरे धीरे उसको इस चीज़ में मजा आने लगता है। कहानी का मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उसके खून करने के बाद भी कोई पीछे सुराग नहीं छूटता, यानी कि उससे तो सुराग छूट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सीरीज में जिसके कारण पुलिस को उनमें से एक भी सुराग नहीं मिल पाता है, और वो जितने भी लोगों को मारता है वो उसी के लायक होते हैं, यानी कि उन सब ने कुछ ना कुछ पास में ऐसे काम किए होते हैं जो लोगों को नहीं पता होते। तो ये जो भाई कॉन्सेप्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा, और जैसा कि कोरियन सीरीज में होता ही है, वो बिल्कुल अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें अच्छा खासा आपको एक ब्रूटल एक्शन देखने को मिलेगा, सस्पेंस थ्रिलर भी देखने को मिलेगा। तो ये सीरीज़ मस्ट वॉच है, आप जरूर जाकर इसे चेकआउट करना, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। भाई हम अपनी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, और नंबर 2 पर वेब सीरीज आती है पैरासाइट द ग्रे। और भाई ये अभी काफ़ी लेटेस्ट में सीरीज रिलीज़ हुई है, और ये शायद किसी एनिमे से रिलेटेड है। अब भाई मैंने एनिमे तो नहीं देखा है, लेकिन सीरीज़ मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही देखी है, और मुझे सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब कि अगर आपने स्वीट होम सीरीज़ देखी है ना, तो उसी के जैसे कुछ मॉन्स्टर्स आपको इस सीरीज़ में दिखाए जाते हैं। दिक्कत ये है कि वो इंसानों का रूप ले सकते हैं, और उनके पास हमारे जैसे सोचने समझने की भी शक्ति होती है, यानी कि वो लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद पूरी बॉडी उनकी हो जाती है, अब उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और उनका दिमाग भी अच्छा खासा चलता है। इसके बावजूद जो पुलिस वाले हैं, जो टास्क फोर्स की टीम है, वो उन सबको कैसे पकड़ती है, ये सब सीरीज में देखना काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। मतलब एक के बाद एक एपिसोड में आपको अच्छा खासा थ्रिलर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सीरीज में केवल 6 एपिसोड है, तो भाई बोर तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, और ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लेगी। यानी मैंने इसका एनिमे तो नहीं देखा, लेकिन इसमें मैंने जितने भी VFX और मॉन्स्टर वगैरह देखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। मतलब कि कुछ फेक वाला तो नहीं लग रहा था। ओवरऑल अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस सीरीज को आप एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना, काफी ज्यादा अच्छी सीरीज है। भाई हमारी सीरीज में लास्ट नंबर पर यानी कि नंबर 1 पर सीरीज आती है आयरन। और भाई इस सीरीज को अभी मैंने लेटेस्ट में ही खत्म किया है। ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें हमें एक ड्रग माफिया की कहानी दिखाई जाती है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, यानी कि इलीगल बिजनेस करता है, वो भी समुद्र के माध्यम से। तो कहानी में हमारा मेन फोकस रहता है बार्सिलोना की एक फैमिली पर, क्योंकि 40 सालों से अपना ये शिपमेंट का काम कर रही है, यानी कि ड्रग्स का लीगल बिजनेस कर रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इनका बिजनेस को हथियाना चाहते हैं और इनके बिजनेस पर कब्जा करना चाहते हैं। साथ ही साथ इनके जो गैंग है उनमें एक पुलिस वालों का खबरी भी है, और कहीं ना कहीं उनके गैंग में गैंग वॉर भी छिड़ी हुई है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें कहानी में अच्छे खासे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं। और जो भाई बंदा है 40 सालों से जो बिजनेस कर रहा है, वो जिस तरीके से भाई सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है, यानी कि 40 सालों में उसने जो दबदबा बनाया हुआ है, वो सीरीज़ में देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। उसी के साथ साथ हमें इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छे खासे ब्रूटल और फाइट सीन्स भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रिवेंज की कहानी भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सीरीज़ एक कंप्लीट पैकेज है। जो क्राइम और ड्रग टाइप की सीरीज़ ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस सीरीज को एक बार तो जाकर जरूर चेकआउट करना। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, और यही कुछ सीरीज थी जो मैं रेकमेंड करना चाह रहा था। और नेटफ्लिक्स की भाई लगातार और भी सीरीज देख रहा हूँ, टॉप का कंटेंट आ रहा है उनका, तो भाई इसकी अभी 1-2 पार्ट और बनाऊंगा मैं। और उसको देखने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो फटाफट से वीडियो देख पाओगे। इसी के साथ अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दिस इज अनुराग मिश्रा साइनिंग ऑफ।